हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई मेडिकल कॉलेज कहाँ लेना चाहिए। ढाका के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर, या फिर कहीं बाहर जैसे रंगपुर, सिलेट, चिटागोंग या फिर बोगुरा। और भी कितने सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हमें कॉलेज कहाँ सेलेक्ट करना है, हमारा कॉलेज का लोकेशन क्या होना चाहिए, बिकॉज लोकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कॉलेज सिलेक्शन में देखना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, उसकी फोटोज देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कॉलेज कितना बड़ा है, कितना विशाल काय दिख रहा है, और उसके बेसिस पे वो कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं भी जब कॉलेज अपना सेलेक्ट कर रहा था, तो उस टाइम पर मैं एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो कर रहा था वो ये था कि मैं कॉलेजेस की फोटोज निकाल निकाल के देख रहा था। बिकॉज उस टाइम पर जब मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था 2021-22 के सेशन में, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं था, ऑनेस्ट कंटेंट था ही नहीं यूट्यूब पे जिससे मुझे चीज़ें पता लग सकें। तो जब मैंने ऑप्शंस देखे तो मैंने पहले उन कॉलेजेस को सेलेक्ट किया, उन कॉलेजेस को हाईलाइट किया, ऊपर थोड़ा लिस्ट में रखा कि इनमें से एक चूज करूंगा, और सारी कॉलेजेस ढाका से बाहर थे। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि ढाका के बाहर की कॉलेजेस सारी खराब हैं, ठीक है, या ढाका के अंदर की सारी कॉलेजेस अच्छी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर कॉलेज की अपनी अच्छी और अपनी अपनी बुरी बातें होती हैं। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर चूजिंग अ मेडिकल कॉलेज विद अ वेरी लार्ज कैंपस, तो नॉर्मली वो कॉलेज ढाका से बहुत दूर होगी, तो वो एक अच्छे एरिया में लंबा चौड़ा उनके पास कैंपस होगा। एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा, आपको अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। ठीक है। एट द सेम टाइम जब आप ये सोचोगे कि चलो यार बाहर जाके हम दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, या फिर एक कुछ शॉपिंग करने बाहर जाना है, या फिर हमें आज डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, या हमें आज ये डिश खानी है, आज हमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके कुछ इतना टाइम हम 6 साल यहाँ पे रहते हैं, तो मन करता है कि यार चलो आज कुछ इंडियन क्विजीन का मज़ा लेते हैं, या कुछ ऐसा खाते हैं, या कुछ शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी भिन्न प्रकार की चीज़ें। तो आपको वो चीज़ फिर वहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है। कॉलेज सिलेक्शन जो है ना, ये एक बहुत ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, उनके बेसिस पे आप कॉलेज देखेंगे। ठीक है। कोई परफेक्ट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश में तो नहीं है, कहीं भी नहीं होता है, हर कॉलेज में कुछ कमियां होती हैं, एंड यू विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, है ना। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप जैसे एक ऐसे स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे खुले एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, मुझे नहीं घूमना है बाहर, मुझे सिर्फ थोड़ी शांति की जगह चाहिए, मुझे ऐसी जगह पे जाना है, तो आपकी फिर वो प्रायोरिटी है। समझ गया मेरी बात। बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसे एरिया में कॉलेज सिचुएटेड होगा जहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी। अगर आप रात को बैठ के सोचोगे कि यार चलो मैं फूड पांडा, खाबार कोई, या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, मेरे पास वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा। आप सोचोगे चलो मैं कुछ ना कुछ दराज से ऑर्डर करता हूँ, मेरे पास फटाफट डिलीवरी आ जाएगी, कुछ टाइम में नहीं आएगी। ठीक है। तो वो एक कुछ अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उस एरिया के अंदर कुछ अच्छी मैस या डाइनिंग्स भी नहीं मिलेंगी जहां से आप बाहर से खाना मंगा सको। समझ गए। लेकिन बट इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी एरिया, आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे बहुत फैसिलिटीज हैं, आपको कदम कदम पे मैस मिलेंगी, डाइनिंग मिलेगा, आपको अगर हॉस्टल का खाना नहीं अच्छा लग रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होंगे, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ठीक है। एट द सेम टाइम आप एयरपोर्ट के नजदीक रहोगे, घर आना जाना ईजी होगा, 10 दिन की छुट्टी होगी, 15 दिन की होगी, आप फटाफट से जा पाओगे, आपको बसों में नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है। और स्पेशली आप अगर जैसे नॉर्थ इंडिया के पार्ट से हो, कई बच्चे होते हैं कश्मीर से, दिल्ली से, हरियाणा या राजस्थान ले लो, तो हम लोगों का जो सबसे कंफर्टेबल और बढ़िया रूट जो होता है ना आने जाने का, वो बाय फ्लाइट ही होता है। क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा ट्रेवल करके बस बस में नहीं आ सकते, क्योंकि फ्लाइट में कितना खर्चा हो रहा है, 4,500-5,000 का टिकट बन रहा है दिल्ली टू ढाका आने का। तो हमारे लिए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो बच्चे जिस जिस एरिया से हैं उनको वो भी देखना चाहिए कि भाई हम कौन से एरिया में हमारा जो जाने आने का मीडियम होगा वो कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, बहुत सारे एरियाज के, वेस्ट बंगाल के, वो ये देखते हैं कि मेरे को घर के पास कोई कॉलेज मिल जाए जाने आने का। लेकिन आपको सारी चीजें देख के चलनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया, जो बाहर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ढाका में भी पढ़ रहे हैं। तो सबके ना मिक्स्ड व्यूज रहते हैं, और एट द एंड आपको
कॉलेज अच्छा सेलेक्ट करना है और आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेरुनिशा चूज किया, मैंने टेरुनिशा क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे चाहिए था भाई मेरा आना जाना कंफर्टेबल हो, मेरा कॉलेज 9 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, ठीक है। तो और दूसरी बात सबसे मेन चीज है सिटी एरिया के पास में है, तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है कुछ भी खरीदना बाहर जाना होता है, बिकॉज एक सोशल लाइफ भी होती है आदमी की। तो एक तरीके से है ना, मैं मतलब मेरी जो प्रायोरिटी थी, मुझे इंडियन खाना मिल जाए, मुझे रोटी चाहिए थी, मुझे वेज खाना ज्यादा चाहिए था, ठीक है, मुझे एयरपोर्ट के पास चाहिए था कॉलेज, ठीक है, मुझे एक ऐसा चाहिए था कि बजट फ्रेंडली हो, मतलब एक सस्ता सुंदर टिकाऊ कैटेगरी में जहां पे मेरी डिमांड्स पूरी हो जाए। तो दैट इज माय कॉलेज, टेरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। अब हो सकता है कि जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज हो, है ना, आपके आपके लिए कोई और कॉलेज अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है टेरुनिशा इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, यहाँ भी कमियां हैं, ठीक है, हर एक मेडिकल कॉलेज में कमियां होती है, लेकिन जब आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो आप सारी चीजों की जांच पड़ताल करके अच्छे से चूज करें, ठीक है, और किसी की बातों में ना आए। इफ यू वांट माय हेल्प इन दिस प्रोसेस, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज। मैं आपको अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आपको बहुत आइडिया लगे, आपको जाने से पहले पता लग जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो एटलीस्ट जो बुरी चीजें आप उनके साथ डील करने के लिए रेडी रहो। समझ गए मेरी बात? तो इट इज नॉट लाइक कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि भैया ढाका में कॉलेज लें या बाहर लें, ठीक है, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। एक बच्चा आके कहता है कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे को बजट का कोई इशू नहीं है और मुझे ढाका में ही कॉलेज चाहिए, मुझे बाहर कहीं जाना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू ट्रैवल टू मच। तो आप जाओ फिर, अगर आपके पास 50-55 लाख का बजट है, आराम से जाओ ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश का, ठीक है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू वांट माय हेल्प इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, यहाँ पर बैठ के मैं यूट्यूब पे किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर सकता, या चीज़ें उस तरीके से नहीं बोल सकता जैसे बोली जानी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे भी कुछ है ना एक वो लिमिटेशंस है कि मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ, इसके आगे मैं बोलूँगा तो वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप आराम से मेरे से कनेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर मेरा लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मैं आपको बहुत कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ एजुकेटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर इन बांग्लादेश। तो एज अ इन्फ्लुएंसर मेरे पास एक ही चीज है जो सबसे बेस्ट है, दैट इज माय नेटवर्क्स, है ना। तो मैं नेटवर्क्स से आपको कनेक्ट कर सकता हूँ ताकि आप अपना डिसीजन जो है वो अच्छे से बना पाए, है ना। क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को गलत डिसीजन बना के फिर बाद में कॉलेजेस में जाके रोते हुए देखा है, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो नहीं सेटल कर पाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको घर पे बैठे बैठे पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। वरना जो भी है आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, बट दैट वाज माय सजेशन। तो इट इज नॉट लाइक कि आपको ढाका में ही लेना है, बट हाँ ऑलवेज, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, ऑलवेज प्रेफर ढाका यूनिवर्सिटी, बिकॉज ढाका यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो एटलीस्ट आपको एमबीबीएस करने आप बांग्लादेश में आ रहे, तो हाँ मैं प्रायोरिटी रखता हूँ कि यार ढाका यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस लेनी चाहिए। आगे भी अगर आपको फ्यूचर में और रिसर्च के या वगैरह वगैरह दूसरी कंट्रीज में लाइसेंसेस के बहुत, अगर आपको एक अपने आप को थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम से खुद का फ्यूचर देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट। That's it. So thank you for watching this video. If you have any doubts regarding anything, feel free to contact me on WhatsApp. आराम से बात कीजिए और मैं आपको लोगों से कनेक्ट कर दूंगा। और मेरे को भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर कि इतना कौन सा कॉलेज में क्या अच्छा बुरा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।